नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्टडी ग्लोबल चैनल पे स्वागत है। एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के 10 क्वेश्चन लिया गया है, जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। और आप लोग दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। यदि यहाँ पे देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। यहाँ पे यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है, यहाँ 42 है, तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप लोग को समझना है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यदि एक संख्या के 3/5 का 2/3 42 है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए। आप लोग को कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको 1/3 ज्ञात करना है। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले यदि एक संख्या बोल रहा है तो एक संख्या को x मानेंगे। क्या मान लेते हैं? x मान लिए। अब कह रहा है कितना? 3/5। कितना? 3/5 करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ है जो ये एक संख्या को x मान लेते हैं। कितना है? 3/5। 3/5 करेंगे। उसके बाद है 2/3। कितना तिहाई? 2/3। तो 2 बटा कितना होगा? 5 होगा। और कितना है? 42 है। कितना है? 42 है। आप लोग यहाँ पे समझिएगा। उसके बाद देखिए कितना है? 2/3। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तिहाई बोल रहा है। यहाँ 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे क्या कीजिए आप लोग, 3 से 3 को कटा दीजिए। 3 से 3 को कटा दिए तो यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यानी 2 गुने x करते हैं तो ये कितना होगा? 2x होगा। 2x होगा। अब बटा में कितना होगा? 5। यहाँ पे बटा में 5 हो जाएगा, बराबर कितना है? 42 है। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। इसको 2x है तो 2x को लिख देंगे बराबर, और इसको गुना अगर करते हैं, तिरछा क्रॉस मल्टी गुना हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा 2x है तो 2x लिखिएगा। अब 42 गुने, अगर 42 गुने 5 करते हैं तो 42 गुने 5 करने पर दोस्तों कितना आएगा? 210 आएगा। 210 लिख दिए। कटता है तो काट देंगे। कितना बार में कट रहा है? 105 बार में। 105 लिख देंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस संख्या का 1/3 ज्ञात करें। उस संख्या का 1/3 तो 1/3 बोल रहा है तो 1/3 हो जाएगा। और कौन संख्या? 105 है। तो कितना बार में कट रहा है? 35 बार में। कितना बार में? 35 बार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 2 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किरण एक खिलौना, किरण एक खिलौना
40 रुपये में खरीद कर 45 रुपये में बेच देता है, यानी बेच देती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या करता है यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यानी अगर खरीदता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलेंगे। तो सीपी यहाँ लिख देते हैं। कितना में खरीद रहा है, 40 रुपया में, और कितना में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी एसपी। कितना में बेच रहा है, 45 में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का, तो 5 लिखेंगे। और ख़रीद कितना में रहा है, 40 में, गुने 100 से कर देंगे। तो इसको कटता है तो कटा देंगे। कितना बार में कट रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान, कितना बार में कट रहा है, ये कट रहा है, इसको 8 × 5 = 40 हो जाएगा। और यानी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 100 और बटा कितना होगा, आएगा 8। ये कटेगा कितना बार में, ये 2 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा, यानी 25 बार में कटेगा, यानी 25, यहाँ पे देखिएगा 25/2 करते हैं तो ये कितना आएगा, 12.4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 3 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक, यहाँ पे देखिएगा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, तो विद्यार्थी के अंक कितने प्रतिशत है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन है और ये देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है क्वेश्चन कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 25 में से 8 अंक अर्जित करता है, यानी 25 नंबर में 8 नंबर लाता है। उसके बाद कह रहा है विद्यार्थी के अंक कितने प्रतिशत है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है यानी 25 में कितना लाता है, 8, तो 8 लिख देंगे। और टोटल 25 कितना, टोटल नंबर कितना है, 25 है। और इसको क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से भागा दे देंगे। तो ये कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, 25 × 100, तो ये कितना होगा, 32, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 4 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। 8 आदमी एक टैंकर को 25 दिनों में बनाते हैं, 10 आदमी इसी टैंकर को कितने दिनों में बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला लगेगा, जिसका फार्मूला का नाम है M1D1 बराबर M2 और क्या होगा, D2। कह रहा है 18 व्यक्ति, कितना, तो 18 करेंगे, कितना दिन में, 25 दिन में, 25 लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है कितना व्यक्ति, यानी कितना आदमी, 10 आदमी, तो 10 लिखेंगे और D2 कर देंगे। यहाँ पे D2 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे D2 है, यहाँ पे क्या है, D2 है, तो D2 हो गया। अब कटता है तो काट देंगे, कट रहा है, इसको काट देंगे 2 बार में, 2 × 5 = 10। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, तो 25 5 दूनी 10, अब 5 25, यानी 5 बार में कटेगा। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, 9 दूनी 18, 9 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 9 बार में। अब यहाँ पे D2 आ रहा है, D2, 9 × 5 = 45। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 5 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि एक संख्या है और क्या है, दो संख्या, जिसका अनुपात कितना है, 3:4 है, यानी 3:4 के रेशियो में है। उसके बाद कह रहा है 3 घटा दिया जाता है, कितना घटा दिया जाता है, तो 3, यानी 3 घटाने पर कितना रेशियो चलाता है, 2:3 रेशियो। यानी इसमें से इसमें करेंगे, यानी 4 में से, यहाँ पे देखिएगा 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और कितना घट रहा है, 3, तो 3 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिएगा उसके बाद कह रहा है कि संख्याओं को, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये पहली संख्या 3 के रेशियो में है और दूसरी संख्या 4 के रेशियो में, और 3 यानी 3 घटाने पर तो 1 रेशियो बराबर कितना आ रहा है, 3 आ रहा, 3 आ रहा। तो दोनों संख्या को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से करेंगे, इसको भी 3 से करेंगे, और इसका योग पूछ रहा था, 3 क्या हो जाएगा, 3 9, और प्लस योग कह रहा है, यानी योगफल, और 4 चौ, हाँ यहाँ पे देखिएगा 3 चौ 12, तो 12 हो जाएगा। अगर इतना को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 12 9 को जोड़ते हैं तो 21 आएगा। इसका राइट यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 6 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि यहाँ पे देखिएगा, यदि एक वर्ग की भुजाओं में से 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। यदि एक वर्ग की भुजाएं में से 30% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल, उसके 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 क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना। आप लोग ना कुछ कीजिए दोस्तों, आप लोग, एक फार्मूला होता है, वृद्धि प्रतिशत होता है, जिसका फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बट्टा 100 होगा, यानी प्रतिशत में कह रहा था, यहाँ प्रतिशत लग जाएगा, यानी इसको x मानेंगे, x का कितना होगा, 30 होगा, ये भी 30 होगा, गुने 30 बटा 100। अब यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 कितना होगा, 60 होगा, 30 60, और 3 थिया, यहाँ पे देखिएगा 3 गुना 3 किए हैं तो 3 थिया 9। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे गुना नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, जोड़ का चिन्ह होगा, यानी जोड़ हो जाएगा, और 3 थिया 9, यानी 3 प्लस 9, तो कितना आएगा, 60 9 कितना आएगा, 69%। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 7 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा 85%
कितना प्रतिशत, 85% वेतन खर्च के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? यानी जो माह का जो वेतन है यानी मासिक वेतन होता है जो कितना है जो बताना है आप लोग को। सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका जो है पूरा माह का वेतन है जो 100 कितना है, 100 है, कितना है 100, और कितना ये बचा लेता है, यानी 1200 रुपया बचाता है। कितना बचा लेता है, 1200, तो 1200 लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिएगा, यानी 15 होगा, 15 गुने टोटल गुना कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि हमको मासिक वेतन यानी निकालना है। तो कितना बार में गुना हो जाएगा, 8 बार में, तो ये हुआ 80 गुने 100, तो 80 गुने 100 करेंगे दोस्तों, तो टोटल कितना आ जाता है, 8000। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी इसका जो मासिक वेतन है आलोक का कितना है, 8000 रुपया है। कितना है, 8000। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 8 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:9 तथा उनका एचसीएफ है जो 11 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। आप लोग क्या कीजिए, पूछना कीजिए, इसका जो रेशियो है इसको 4 गुना 9 कीजिए, और इसका कितना है 11, क्योंकि एलसीएम में टोटल गुना हो जाता है। तो 9 गुने 4 करेंगे तो 36, 36 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा, 396 आएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 9 है, 9 देखिएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बता दें दोस्तों, आप लोग का जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है खास करके एनटीपीसी का क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी का है। आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2,9, 2,9,9, 3,6,9,4 आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करना है दोस्त, ये सब को है जो ऐड कर देना है। तो 2 प्लस कितना होगा 9, 9 और कितना होगा 3 प्लस 6 प्लस 9 और प्लस 4, यहाँ पे कितना है 4 है, और बटा 2 नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका जो होता है कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना संख्या, 7 संख्या, तो 7 से भागा होगा। अब इसको कुछ जोड़ना है, तो 9 2 11, 11 9, 11 9 कितना हो जाएगा, 11 और 9 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। माफ़ कीजिए 21 नहीं होगा, 20 होगा। 11 और 9 20 हो जाएगा। अब 20 से 3 23 होगा, और 23 से 6 29 होगा, और 29 11, तो 29 और 11 दोस्तों, 29 और कितना है 11। यहाँ पे देखिएगा 29 11 हो जाता है। यहाँ पे 11 हुआ, 11 6 20, 20 और 18, यहाँ पे देखिएगा 20 और 18, 20 और 18, ये जो टोटल जोड़ के आता है दोस्तों 42 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग को करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा जो 10 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन 60 का मान ज्ञात करना, मान बताना है। तो जो साइन 60 का मान होता है √3/2 होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। आप लोग को बता दें दोस्तों, आप लोग का टोटल मैथ का क्वेश्चन जो एनटीपीसी का था, जो 10 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को फ़िलहाल में यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को मैथ, आप लोग को यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करंट अफेयर, ये टोटल आप लोग का सिलेबस पूरा करवाया जा रहा है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को सबसे पहले वीडियो मिल पाए। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे देखिएगा,